brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love ghee. Despite the standing of the Security Council in the UN, and even as we mark the 80th anniversary of UN's establishment, its rules of procedure continue to be provisional. तो ये बयान सुना ना आपने, ये बयान है भारत का यूएन के अंदर एक ऐसे मुद्दे पर जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के भीतर एक बार फिर पुराने ढांचे और अपारदर्शी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। और इस बार मोर्चा संभाला है भारत ने, वहीं पर जहां पर दुनिया के शक्तिशाली देश बैठते हैं, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंच कहा जाता है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि राजदूत पर्वत नैनी हरीश ने यूएनएससी की कार्यप्रणाली की खुली बहस के दौरान वो बातें कही जो बहुत कम देश इतने स्पष्ट शब्दों में कहने की हिम्मत जुटा पाते हैं। भारत ने साफ साफ कहा कि 80 साल पुरानी यूएनएससी व्यवस्था अब नहीं चल सकती है, इसमें सुधार होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। एक बार ध्यान से सुनिए भारत ने क्या कुछ कहा। Though these rules remain the cornerstone guiding the day-to-day functioning of the Council, their provisional status needs to change. The status of the rules of procedure must be commensurate with the stature of the UN Security Council. As a member state that served multiple times on the Council, I'd like to make the following points. वैसे भारत पहली बार नहीं, लेकिन इस बार अत्यंत स्पष्टता से यूएनएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा था। भारत ने साफ कह दिया कि सुरक्षा परिषद जो दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का जिम्मा संभालती है, उसकी निर्णायक प्रक्रिया अपारदर्शी हो चुकी है। Selection of chairs of subsidiary bodies and penholderships needs to be carried out in a more transparent, objective, and time-bound manner. Chairs and penholderships are privileges that come with major responsibilities. Discussions in the Council on distribution of chairs and penholderships must prevent Council members with vested interest from being accorded these privileges. Obvious and outright conflicts of interest can have no place in the Council. भारत ने कहा सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वो तय करता है कि दुनिया में शांति कैसे बने रहेगी या किसी देश के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लेकिन मजाक देखिए, इनके सदस्य सिर्फ 15 देश हैं, इनमें भी 5 देश यानी कि P5 अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस वीटो पावर रखते हैं। मतलब इन पांचों में से कोई एक देश भी अगर ना कह दे तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। As a UN organ whose sphere of functions covers a range of areas but membership limited to only 15 members, working methods of the Council are critical to its credibility, efficacy, efficiency and transparency. This gains particular salience in a world beset with multiple crises and facing numerous challenges. भारत सिर्फ आलोचना करके नहीं रुका, उसने यूएनएससी को बेहतर बनाने के कई सुझाव भी दिए। India would like to emphasize that addressing historical injustices to Africa in the Security Council, given the representation of 3 out of the 10 non-permanent members from the region, is primarily through Africa's inclusion in the permanent category. भारत पिछले 15 से 20 सालों में बहुत मजबूत होकर यूएनएससी रिफॉर्म का मुद्दा उठा रहा। 2024-25 में दुनिया भर के देशों ने भी यूएनएससी सुधार पर जोर दिया और भारत ने इस गति का लाभ उठाकर अपनी आवाज को और मजबूत कर दिया। भारत का संदेश साफ है, अगर यूएनएससी को प्रासंगिक रहना है तो वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ को प्रतिनिधित्व दो। भारत जैसे देशों के बिना यूएनएससी अधूरा है। खैर, यूएनएससी की पुरानी अपारदर्शी और गैर समावेशी व्यवस्था पर भारत ने इस बार बेहद तीखा हमला बोला है। भारत का संदेश साफ है, यूएनएससी को बदलो या दुनिया में अपनी प्रासंगिकता खोने के लिए तैयार हो। 80 साल पुराना ढांचा अब दुनिया नहीं झेल सकती है। भारत का यह बयान निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डालेगा। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, भारत को यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।